नमस्कार। मैं अमित और एक बार फिर से लाइव आया हूँ। और कल मैंने लाइव आकर बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी को कोई गाली दे रहा है रोड पे खुलेआम। स्वतंत्र भारत है भाई, कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब उसके जो मन में आया सो करेगा। सो आज लाइव आने के पीछे क्या रीज़न है कि मैंने फेसबुक ओपन किया था और फेसबुक ओपन करने के बाद मुझे एक पोस्ट दिखी। और वो पोस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। वो पोस्ट बेसिकली खास करके राजपूतों के लिए लिखी गई है। मैं भी एक राजपूत हूँ, मुझे भी बुरा लगा वो चीज़ देखकर। और वो चीज़ राजपूतों के लिए ही लिखी गई है। अगर आप भी राजपूत हैं तो जान लीजिए। मैं उसका नाम भी बताऊंगा, मैं उसका पोस्ट भी दिखाऊंगा कि उसने पोस्ट क्या किया है। उसने पोस्ट डाला है सीधे अपने फेसबुक पे। लिखा है, देखिए, किसी जाति को लेकर मैं नहीं कर रहा कि आप कौन से जाति के हैं क्या है, लेकिन मैं यहाँ बताना जरूरी है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। आखिर क्या चाहा जा रहा है राजपूतों से। आप लोगों की क्या दुश्मनी है, कहां कहां खुजली होती है आप लोगों की। नीचे खुजली होती है, ऊपर खुजली होती है, कहां खुजली होती है, क्या चाहते हैं आप। आमना सामना चाहते हैं आप लोग एक बार, तो वो भी करके देख लीजिए। लेकिन ऐसा पोस्ट अगर किसी एक राजपूत से आपको दुश्मनी है, किसी एक राजपूत से प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उसको बोला जाए, ना कि सारे राजपूत को। आप सारे राजपूत को पोस्ट लिखते हैं कि राजपूत। अब मैं सीधे पोस्ट बता रहा हूं कि वो पोस्ट क्या है। और वो पोस्ट में क्या बताऊं मैं आपको, ये पोस्ट देख लीजिए। अब ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में आपको अच्छे से पता चल जा रहा है कि इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं ये चीज बताना नहीं चाहूंगा कि ये पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों। मैंने जब इसका डिटेल चेक किया तो यादव कलर का है, यादव जी का है। अगर मैं इसके लिए गाली शब्द का उपयोग करूं तो कैसा लगेगा। स्पेशल किसी एक जाति को लेकर टारगेट करना, ये यादव समाज का बन गया है बड़ा सा वसूल। मैं बता दे रहा हूं बार बार, ये गलत हो रहा है। अगर जादव समाज ये चीज सोचता है कि राजपूत समाज को हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये गलत है। और रही बात ये पोस्ट में गन और हथियार दिखाने की, तो बेटा तुमसे ज्यादा रखता है आदमी, इतना याद रखो। अगर लेकिन हकीकत यही है कि तुम लोग बस इतनी सी पिद्दी सी हो, तो तुम लोग दिखाते चलते हो। लेकिन जो बड़ा होता है वो दिखाता नहीं है। अरे जिसको ऊपर से भगवान सिंहासन दे के भेजे तुम उसको क्या दबाओगे। हम्म, क्या दबाओगे तुम लोग। सिर्फ लिख सकते हो, खाने की औकात नहीं है तुम्हारी। सिर्फ तुम लिख सकते हो, लिखने के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और ये लिखने से क्या मतलब बनता है। आमना सामना करना चाहते हो, हथियार देखोगे। तुमको यही देखना है। बड़ा दबंग हो तो कुछ अच्छे काम करो ना यार। देश के लिए काम करो ना, समाज के लिए करो ना। ना कि किसी जात को लेकर तुम गाली लिखोगे। बड़ा बन जाओगे ऐसे करके। तुम्हारी हैसियत क्या है तुम्हारे पोस्ट से पता चलता है। तुम कितने बड़े घर के हो, तुम कितने खाते पीते फैमिली से हो, तुम्हारे घर में कितना पैसा है, तुम्हारी हैसियत क्या है, वो तुम्हारा पोस्ट और तुम्हारा स्टेटस बता रहा है। तुम्हारी हुलिया जो है ना, ये तुम्हारी हुलिया बता रही है कि तुम्हारा क्या औकात है। साले ढंग का कपड़ा नहीं है, 50 रुपए का कपड़ा पहन के तुम फोटो क्लिक करवाते हो फेसबुक पे, बात करते हो तुम। हैसियत देखो अपनी। और रही बात अगर गन हथियार की, तो बेटा उसमें भी, वो भी तुम अगर देखना चाहोगे तो वो भी दिख जाएगा तुमको। तो ये सब मत किया करो। किसी एक कास्ट को लेकर, किसी एक जाति को लेकर टारगेट मत किया करो। अगर तुम दंगा फैलाना चाहते हो तो वो बंद कर दो। हिंदू मुसलमान पहले हुआ, अब यादव राजपूत मत करो। बताया जा रहा है कि यादव राजपूत मत करो। अगर किसी एक से दुश्मनी है तो बस एक से दुश्मनी रखो, ना कि तुम पूरे राजपूत समाज को तुम गाली दोगे। गलत बात है। और ये पोस्ट देखने के बाद हमको लगता है कि सारे राजपूतों का खून खौलेगा, जैसे मेरा अभी खून खोल रहा है। और ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम किसी एक राजपूत को, स्पेशली किसी राजपूत को तुम मां बहन कर रहे हो, तो तुम्हारी औकात, तुम्हारा पोस्ट और तुम्हारी सारी फेसबुक प्रोफाइल बता रही है कि तुम्हारी औकात क्या है। मजदूरी करने वाले हो तुम, मजदूरी करके अपना पेट पालते हो। और तुम्हारे जैसे 10-20 मजदूर को हम पाल के रखे हैं यहां पे। अब अपनी औकात समझ लो कि तुम्हारी औकात क्या है। अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो। हद से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। और जो तुम सोफ कर रहे हो ना उस पोस्ट में, बेटा बोरा में रखा हुआ है। एक दो नहीं, बोरा में रखा हुआ है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम समझ रहे हो। जरूरत पड़ेगी ना तो सब देश के लिए निकाला जाता है, ना कि जातिवाद के लिए। जिस दिन जातिवाद में पड़ोगे ना, जहां से निकले हो वहीं चल जाओगे अंदर।
मैं जो बोल रहा हूं समझ लो, जहां से निकले हो वहीं चल जाओगे, वहीं डाल दिए जाओगे, फिर से दोबारा उसी में चल जाओगे जहां से निकले हो। तो इस बात का याद रखना, दोबारा से कभी किसी भी राजपूत को लेके टारगेट मत करना। अगर तुमको, जाहिर सी बात है, अगर तुमको किसी एक से पर्सनल बात है, किसी एक से दुश्मनी है, तो उसका नाम लेकर उससे पर्सनली गाली गलौज तुम करो, ना कि सारे राजपूत को तुम गाली दोगे। जहां से निकले हो वहीं पे चल जाओगे। मैं बता रहा हूं, जहां से निकले हो वहीं पे चल जाओगे। याद रखना इस बात को। राजपूत को लेकर स्पेशलिस्ट टारगेट मत करो। किसी एक राजपूत से अगर तुमको प्रॉब्लम है, तुम किसी एक राजपूत को बोल सकते हो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, ना कि सारे राजपूत को तुम गाली दोगे। लास्ट वार्निंग है कि जहां से निकले हो उसी में चल जाओगे। बस याद रखो इस बात को। आइंदा से ऐसा पोस्ट कभी मत करना जो किसी स्पेशल, किसी जाति को ठेस पहुंचाए, किसी स्पेशल जाति के लोगों को, किसी स्पेशल समुदाय के वर्ग के लोगों को उससे हट हो। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम अच्छे से समझ लो। और दोस्तों एक बात आप लोग भी जान लीजिए कि हमारी कमी के कारण ही ऐसे लोग पैदा होते हैं और ऐसे लोगों की हिम्मत होती है इस तरीके का पोस्ट करने का। जैसे मैं अभी फेसबुक पे वो पोस्ट देखकर अभी बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ने ऐसे पोस्ट को देखा है, बहुत सारे लोगों ने तो लाइक्स किए हैं, उसको तारीफ उसकी किए हैं, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर किसी कोई राजपूत समाज को गाली देता है, अगर आप राजपूत हैं, तो उसका पोस्ट मैं अभी शेयर यहां पे कर रहा हूं, ये उसका पोस्ट है। पोस्ट को देखिए, पोस्ट को देखने के बाद उसके पोस्ट पे जाइए और उससे बस एक सवाल कि तुम किस में आगे हो, तुम किस चीज में आगे हो और किस चीज से सामना कर सकते हो। लिखने से कुछ नहीं होता है, गाली बकने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारी तरह सब नहीं है कि अपने पोस्ट पे आके गाली बकेगा। तुम्हारी परवरिश क्या है, तुम्हारे खानदान क्या है, तुम अपने खानदान के और परवरिश को तो अपना शो ऑफ कर दिए। सारे यादव ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, तुमने ऐसा लिखा। तुम्हारी परवरिश क्या है वो तो दिख रहा है सामने। फेसबुक प्रोफाइल तुम्हारा चेक करने पे भी पता चल गया कि तुम कितना अच्छे घर से हो, मजदूरी करने वाले, दहाड़ी करने वाले इंसान हो, रोज कमाते हो, रोज खाते हो, दारू शराब पीते हो। तो ये सब करना बंद कर दो बाबू, नहीं तो जहां से निकले वहीं डाल दिए जाओगे फिर अगले जन्म निकलना। ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। अगर ऐसे लोग पैदा होते हैं तो पैदा होते ही इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, सब कुछ सोचेगा कि ये छोड़ो ना, हमको क्या मतलब है, छोड़ो, तो ऐसे करेंगे तो ये लोग पैदा होंगे। तो पैदा होने से पहले इन लोगों को सबक सिखाइए, पैदा होने से पहले इन लोगों पर ब्लेम लगाया जाए, पैदा होने से पहले इन लोगों से सवाल किया जाए। अगर जहां भी ऐसा पोस्ट देखे उस पर सवाल कीजिए। अगर सवाल नहीं होगा तो इनकी मन और इनका मानसा दोनों बढ़ेगा। बस इस पोस्ट में इतना ही। फिर इस तरीके का कोई पोस्ट दिखता है किसी स्पेशल, मैं किसी राजपूत यादव के लोग के नहीं बोल रहा हूं, किसी भी स्पेशली, किसी भी अलग से, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो किसी स्पेशल, किसी अलग चीज को लेकर टारगेट किया जाए, या फिर दंगा फसाद को लेकर, किसी चीज को लेकर आपको लगता है कुछ चीज गलत है, उस पर सवाल उठाइए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे। मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी और पोस्ट में, तब तक जय हिंद।